नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता आपका स्वागत करता हूं अपने इस शो में। शुरू करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न। पहला प्रश्न है, बस्तर में योग एवं आयुर्वेद फैलाने हेतु किसे योग रत्न पुरस्कार या योग रत्न सम्मान दिया गया है? तो इसका सही जवाब है श्री मनोज पारिग्राही, है ना। श्री मनोज पारिग्राही को कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको योग रत्न पुरस्कार। आपने बस्तर में योग और आयुर्वेद से स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ज़्यादा काम किया है इस क्षेत्र में, इसलिए आपको योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बस्तर क्षेत्र से संबंधित अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में आया हुआ है। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है, शासन की कोई भी गतिविधि अभी संचालित नहीं है, इसलिए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत सीमित आ रहे हैं। इसलिए हम जो कवर कर रहे हैं वो ट्रेडिशनल करंट अफेयर्स को ही कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव गंगा जलप्रपात कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन हैं कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करें, तत्पश्चात मैं आपको इसका सही जवाब बता रहा हूँ। इसका सही जवाब है बस्तर। शिव गंगा जलप्रपात बस्तर में स्थित है। आपको बता दें, तीरथगढ़ जलप्रपात जो कि छत्तीसगढ़ के मशहूर जलप्रपातों में से एक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है, उसी के पास लगभग 6 किलोमीटर दूर शिव गंगा जलप्रपात स्थित है। ये एक नया जलप्रपात था जहां ग्रामीणों ने शिवलिंग की स्थापना की, जिसके बाद इसका नामकरण किया गया शिव गंगा जलप्रपात। काफ़ी खूबसूरत जलप्रपात है और इसे भी पर्यटन के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, तो बस्तर आप जानते हैं कि बहुत सारे जलप्रपातों और प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, ठीक है, ये सारे जलप्रपात जो हैं यहाँ स्थित हैं। अब शिव गंगा जलप्रपात भी यहीं स्थित है, इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की दूसरी वंदे भारत ट्रेन रायपुर से किस स्टेशन के बीच चलेगी? आपके ऑप्शन हैं भोपाल, जबलपुर, इंदौर तथा ग्वालियर। तो सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, देने का प्रयास कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपकी तैयारी होगी, उतना ज़्यादा आपको याद भी रहेगा। तो इसका सही जवाब है जबलपुर। तो पहली जो वंदे भारत ट्रेन है छत्तीसगढ़ से जो चली, वो भारत की 6ठी नंबर की ट्रेन थी, जो कि बिलासपुर से नागपुर के बीच चली थी। अब ये दूसरी जो ट्रेन है ये रायपुर से जबलपुर के बीच चलेगी। ठीक है, इसको याद रखना है, रायपुर से जबलपुर के बीच दूसरी वंदे भारत ट्रेन छत्तीसगढ़ की चलेगी। ठीक है, अब देखिए छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे समाप्त होते हैं। अब हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 वर्ष पूरे होने पर कुतुब मीनार पर किस देश का झंडा रोशन किया गया? तो इसका सही जवाब है रवांडा। तुत्सी समुदाय के नरसंहार के 30 साल पूरे होने पर कुतुब मीनार पर रवांडा का झंडा प्रदर्शित किया गया। अब ये घटना क्या है? तो 6 अप्रैल 1994 को रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हव्यारिमाना की हत्या कर दी गई थी। उस समय वहाँ के दो प्रमुख समुदाय हैं, हुतू समुदाय जिनकी सरकार भी थी, और दूसरा समुदाय है तुत्सी समुदाय। दोनों को लगा कि दूसरे समुदाय ने क्या कर दी है, यानी राष्ट्रपति की हत्या कर दी है, परंतु सरकार में हुतू समुदाय था और इसलिए पावर जो था उनके हाथ में था। ठीक है, इस कारण से वहाँ पे रवांडा में हुतू समुदाय की हत्या और नरसंहार प्रारंभ हो जाता है और ये नरसंहार लगभग 100 दिनों तक चलता रहता है और इस कारण से वहाँ पे लगभग 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, जो वर्तमान समय में यानी विगत 50 वर्षों में कहीं पे भी हुई सबसे ज़्यादा हत्याएं थी। 8 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस दर्द के पल को पे भारत सरकार ने रवांडा का साथ दिया है
और रवांडा के झंडे को कुतुब मीनार में प्रदर्शित करके यानी संवेदनशीलता अपनी प्रदर्शित की है तुत्सी समुदाय के प्रति। ठीक है, तो इसको याद रखना है। रवांडा आपको पता हो एक अफ्रीकी देश है जिसकी राजधानी किगाली है। ठीक है, यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति पॉल कागामे हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण चीन सागर में हुए संयुक्त सैन्य अभ्यास में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत इसमें शामिल नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस, इसके अलावा यूएसए, ठीक है, ये सभी देश इसमें शामिल हैं। ठीक है, और ये जो दक्षिण चीन सागर में संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है, ये चीन की आक्रामकता नीति के खिलाफ हुआ है और यहाँ पे पनडुब्बी रोधी जो सैन्य अभ्यास है वो भी किया गया है। एक स्पष्ट संदेश चीन को भेजा गया है कि तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी करके, है ना। और चीन दक्षिण चीन सागर में बहुत ज़्यादा अपना आक्रामक नीति अपना के बैठा है, दूसरे के समुद्री क्षेत्र पर अपना अधिकार जताता है। दक्षिण चीन सागर का नाम दक्षिण चीन है, इसलिए वो बोलता है कि ये पूरा जो सागर है ये हमारे अंडर आता है। ठीक है, तो इस तरीके की चीन की नीति है। ठीक है, ऐसे में भारत भी बोल सकता है हिंद महासागर का नाम भारत के नाम पे है तो पूरा हिंद महासागर हमारा है, लेकिन ये एक गलत तरीका है विश्व में अपनी चीज़ों को रखने का, अपने बात को रखने का। लेकिन चीन ने अपनी दादागिरी दिखाना यहाँ पे बहुत लंबे समय से जारी रखा है, जिसके खिलाफ विभिन्न देश संगठित होकर सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान या आंध्र प्रदेश। चाहें तो आप जवाब कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जो ये कह सकते हैं मीरज में बने सितार और तानपुरा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से। तो याद रखना है आपको, जो मीरज है ये छोटा कस्बा है और तानपुरा भी एक गांव है। ये क्षेत्र वाद्य यंत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं और सांगली ज़िले में ये क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो इनको याद रखना है आपको। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब पूरी तरीके से आपको ही देना है, खोज के, गूगल सर्च करके, या अगर आपको पता है तो डायरेक्ट भी आप इसका जवाब दे सकते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय तट रक्षक बल के जलीय केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया गया? इसके ऑप्शन हैं केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, विथ डिटेल लिखेंगे तो और अच्छी बात होगी। जितना अच्छे से आप लिखेंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रिपरेशन भी होगी। अब चलते हैं पिछले वीडियो के होमवर्क प्रश्न पर। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 7 अप्रैल को। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब देखेंगे हम पिछले वीडियो के कुछ रिवीजन प्रश्न। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता कौन हैं? आपके ऑप्शन हैं सतीश चंद्र वर्मा, अभिनव श्रीवास्तव, अजय मंडल या प्रफुल्ल भारत। इसका सही जवाब देने का प्रयास कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रफुल्ल भारत, है ना। तो छत्तीसगढ़ के नए अधिवक्ता कौन बने हैं? महाधिवक्ता प्रफुल्ल भारत बने हैं। इससे पहले सतीश चंद्र वर्मा थे। आपको पता हो अनुच्छेद 165, है ना, इसके तहत जो राज्यपाल हैं वो महाधिवक्ता को नियुक्त करते हैं, जिनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। ये महाधिवक्ता जो होते हैं ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि महाधिवक्ता जो होता है वो राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और साथ ही साथ इसकी योग्यता ये भी होनी चाहिए कि यह सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, उच्च न्यायालय का यानी न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, तो इसको क्या बनाया जा सकता है? छत्तीसगढ़ का महाधिवक्ता बनाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस अभयारण्य में बार्किंग डियर मौजूद है? आपके ऑप्शन हैं उदंती सीता नदी, अचानकमार, भोरमदेव या गोमर्दा। इसका सही जवाब है उदंती सीता नदी। तो
उदंती सीधा नदी में बार्किंग डियर को स्पॉट किया गया है। बार्किंग डियर छोटा हिरण होता है जो भौंकने की आवाज़ जैसा इसका आवाज़ निकलता है, तो बार्किंग डियर इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में कुल कितने अभयारण्य हैं? 11 अभयारण्य हैं। ठीक है, इनको याद रखिएगा 11 अभयारण्यों को। इनको एग्जाम्स में पूछा जाता है। सबसे बड़ा तमोर पिंगला अभयारण्य है, जबकि सबसे छोटा बादल खोल है। तमोर पिंगला आपका सूरजपुर जिले में, बादल खोल जसपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के लिए छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय का अग्रिम अनुमान क्या है? तो आपके ऑप्शन है 1,37,000, 1,47,000, 1,57,000 या 1,77,361। तो इसका सही जवाब है 1,47,361। इसको याद रखना है आपको। ये जो अग्रिम अनुमान है ये अगले वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, और क्योंकि अग्रिम अनुमान लगाया जा रहा है, मतलब भावी वर्ष के लिए लगाया जा रहा है, तो इसमें अनुमान लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ की जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो 1,47,361 होगी, जो कि आने वाले किसी भी वनडे एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल या 9 अप्रैल। कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस 2024 मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी हाल ही में कौन बने हैं? आपके ऑप्शन है प्रज्ञानंदा, अर्जुन एरिगेसी, निहाल सरीन या ए राजा। इसका सही जवाब है अर्जुन एरिगेसी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किस संस्था के द्वारा किया गया? आपके ऑप्शन है डीआरडीओ, इसरो, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है डीआरडीओ। डीआरडीओ ही अग्नि मिसाइल का परीक्षण करता है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। डीआरडीओ ने अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण किया है। हमारे यहाँ मिसाइल जो परीक्षण रेंज है वो चांदीपुर बालासोर है, तो इसको भी याद रखना है, उड़ीसा राज्य में स्थित है।